इसको सुनिए दोस्तों। और एक ट्रैफिक जो कि नू के साथ एक घटना घटती है। लिखा है नू के साथ एक घटना घटती है। नू के साथ एक घटना है जो कि उत्पत्ति का अध्याय 9 अध्याय 20 से लेकर 29 तक अगर आप पढ़ते हो, इसको आप समझोगे कि अच्छा घटना क्या घटी। ये नहीं लिखा, बाइबल में भी नहीं लिखा, लेकिन और जेसर का जो किताब है, जेसर का किताब, उसमें भी नहीं लिखा, लेकिन मैं बताऊंगा, मैं रख रहा हूं। तो और ये घटना घटती है जो नूह का जो सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये घटना घटती है नूह का जो सबसे छोटा बेटा है, जिसका नाम है हम, जिसका नाम है हम। और हम का वंशज अफ्रीकन साइड हो सकता है, होता है, क्योंकि हो जाता है, क्योंकि जो तोपियन और अफ्रीकन और मिस्र उस लाइन में ही हो जाता है, उस लाइन में ही आता है। तो हाम का जो बच्चे थे, इसको भी आप समझे, हाम का जो बच्चे थे, वो बच्चे है ना, उसको काले बच्चे भी पैदा होते जा रहे थे और गोरे बच्चे भी पैदा होते जा रहे थे। आइए देखते हैं कि क्या हुआ। लिखा है उत्पत्ति 9 अध्याय 21 में लिखा है कि नूह ने दाक मधु बनाया और उसे पिया और वो मतवाला हो गया और अपने ताबू में जाकर लेट गया, अपने ताबू में लेट गया। नूह कोई कपड़ा नहीं पहना था, नूह कोई कपड़ा नहीं पहना था। आपको यह समझना है कि क्या पता है, समझना है कि नूह के दाग की बारी, नूह ने दाग की बारी लगाई और दाक मधु बनाया और उसको ऐसा बनाया कि वो उसको पी कर मतवाला हो जाए। और ऐसे मतवाला हो गया कि उसके बदन पे कपड़े नहीं थे। लेकिन नूह के जब होश आया, जब उसने उसको पता चला कि हमने हमारे साथ में किया क्या, तो उसको वो श्राप दिया। या फिर उसके वंशजों को, खास कर को जो कनाल है, कनाल को भी। और आपने जानते होंगे कि कनाल इस्राएल का देने वाला एक प्रतिज्ञा का देश। और उसमें क्या घटा यही आप जानते हैं, ये भी आप जानते हैं, लेकिन आगे का आपको मैं पता चलेगा। आप बताऊं कि लेकिन इसके बीच में लिखा क्या है। लिखा है विन विथ एल्कोहल, विन विथ एल्कोहल। और दूसरा तरफ लिखा है विन विदाउट एल्कोहल, विन विदाउट एल्कोहल। एक है विन विथ एल्कोहल और ये दूसरा है विन विदाउट अल्कोहल। तो विन विथ एल्कोहल जिसको पहले समझे कि लूत के भी 2 बेटियां थी, ये आप सब जानते हैं। और उनके दोनों बेटियां ने भी वही पिलाया, किसको, लूत को, जिसके चलते लिखा है कि वो मतवाला हो गया। यानी कि दाक मधु पिलाया और वो मतवाला हो गया। नूह ने भी ऐसा दाक मधु पिया, और जिसको कहते हैं विन विथ एल्कोहल वाला। और लूत ने भी पिया दाक मधु विन विथ एल्कोहल वाला। लेकिन जीसस ने, इसमें देखने की बात ये है, ये कॉन्सेप्ट को समझने की बात ये है, लेकिन जीसस ने जो बनाया था, जिसको कहते हैं यीशु का पहला चमत्कार, विन जरूर था लेकिन अल्कोहल नहीं था, विदाउट अल्कोहल था वो। तो बाइबल अंगूर को भी जूस कहती है और अंगूर के जूस को भी विन कहती है। और अंगूर को जूस को भी बाइबल विन कहती है, जिसको इंग्लिश में। और जिस अंगूर के जूस में नेशा मिला थे, जिसको पीकर लोग मतवाले हो जाते हैं, उसको भी विन कहते हैं। तो दोनों को विन कहती है, लेकिन यहाँ गड़बड़ नहीं करना, आपको ये ध्यान रखना है। दोनों को विन कहती है, लेकिन तो गड़बड़ नहीं करना। और जो पौलुस ने
तिमोथियो को कहा था कि पहले तिमोथियो 5 अध्याय 23 नंबर वचन में शायद पेट दर्द के लिए कारण तू वही अंगूर का जूस था, क्योंकि साफ लिखा है, यीशु ने कहा जाकर पिलाओ। तो भोज के प्रधान ने उसको पिया और ये नहीं कहा कि पीकर मतवाला हो गया, वरन क्या कहा, उसने कहा इतने अच्छे दाखरस, उत्तम दाखरस, और ये दाखरस बनाने के लिए समय बहुत लगता है, लेकिन यीशु ने ये तुरंत ही बना दी। और मैंने कहा कि परमेश्वर पहले भी बता चुके हैं, पहले भी आप पढ़े होंगे, परमेश्वर कहा सब चीजों को बनाया, यूं कहा, एक चुटकी में कहा कि चीजें बन जा, सूरज बन जा तो बन गया, चांद बन गया, चांद को कहा बन जा तो बन गया, पृथ्वी, जीव जंतु सबको कहा, परमेश्वर ने कहा तो बन गया। तो जिसको वर्षों बनाने लगते हैं इंसानों को ना, वो परमेश्वर यूं बताते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। तो यीशु ने भी आकर वही चीज की, बोला जिस दाखरस को बनाने में वर्षों लगते हैं, मैं इन चिन्हों देता हूँ, एक चिन्ह देता हूँ कि ये यूं बनता है। तो यीशु अभी सुनते हैं कि हाम के पास आते हैं, तो उसका बाद क्या हुआ, हमने 9 अध्याय 24 में 24 के बाद नूह सोकर उठा और दाखमधु के कारण वो सो रहा था, तब उसे पता चला कि उसके सबसे छोटे पुत्र हाम ने उसके बारे में क्या किया। यह ऐसा अनुमान लगा सकती है आप कि इस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को भेजा होगा, स्त्री वगैरह वगैरह, और उसके साथ ऐसा कुछ किया है या उसने कुछ किया है, तो स्पष्ट नहीं लिखा। लेकिन नूह को पता चलने का बाद उसका गड़बड़ जो है वो शुरू है। तो इसमें आपको यीशु का दाखरस और ये जो विदाउट यीशु का जो दाखरस है विदाउट अल्कोहल वाइन है, और ये जो मतवाला होने वाला जो नेशा मिला हुआ है वो विथ अल्कोहल वाइन है। तो ये दोनों को समझाने के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट को लिया। आशा करता हूँ इसको आप समझे होंगे। जितना हो सके शेयर करें, गड़बड़ मत करना, बच्चों पे गड़बड़ नहीं करना, जैसे है वैसे ही सीखे, ऐसे ही दूसरे को सिखाइए। जय मसीह।